हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एग्ज़ाम्पल के साथ। आज एग्जाम्पल वही हम करेंगे जो पिछले दो क्लासों में हम जो चीज़ें पढ़े हैं, जो रिज़ल्ट हम पढ़े हैं, जो फार्मूला हम पढ़े हैं, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। वहाँ पर भी हमने क्वेश्चन आपको बताया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम डिटेल में उसकी डिस्कशन कर देते हैं जो 2 दिन की क्लास हुई है। और जो लोग भी ये क्लास नहीं, मतलब पिछली क्लासों को नहीं देखें, वो देखें, और जब इसके बाद से ये क्लास देखेंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप डे 1 और डे 2 की क्लास देखिए। आज डे 3 की क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और पहला जो टॉपिक है हमारा, टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो पहले दिन का क्लास था उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, कैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। पहले दिन का जो रिजल्ट था उसको हमने शॉर्ट में यहाँ पर समराइज भी कर दिया। ये है कि जो साइन इन्वर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में लाइज करती है। कास इन्वर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 से π में करता है। टैन इन्वर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 में लाइज करता है। ओपन इंटरवल कोसेक इन्वर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 -0 में लाइज करता है। तो ये सारे रिजल्ट आपको ऑलरेडी लिखवाए गए। ये जो लिखा गया है ये सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रेंज लिखे हुए हैं। और आपको पहले क्लास में मैंने बताया भी था डे 1 में कि किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू यदि उसके रेंज में लाइज करता है तो वही प्रिंसिपल वैल्यू होगी। और भी वैल्यूज आती हैं, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू कौन होता है? जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रेंज में लाइज करता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे दिया रहेगा, साइन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा। पहला क्वेश्चन, सपोज दैट ये आ गया आपके पास क्वेश्चन और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो इसमें एक तो हम लॉन्ग मेथड में चलेंगे और फिर आपको क्या बताएंगे, शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। ठीक ना। अब देखो, एक चीज़ समझना होगा, 3 इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है, याद रखना होगा। कुछ रिजल्ट है वो भी याद रखिए। 3 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन? एक साइन इन्वर्स एक्स, एक टैन इन्वर्स एक्स और एक कोसेक इन्वर्स एक्स। ये जो 3 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिए हुए हैं, इसमें यदि इनके इन्वर्स, मतलब यहाँ पर साइन इन्वर्स है या टैन इन्वर्स आता है या कोसेक इन्वर्स आता है, और इसके सामने यदि निगेटिव कोई वैल्यू दिया हुआ है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निगेटिव एंगल में आएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये हुआ कि साइन इन्वर्स -1/2 का जो भी आएगा वो निगेटिव एंगल में आएगा। याद रखिए एक तो बात ये, कोसेक इन्वर्स में ये भी निगेटिव होता तो ये निगेटिव एंगल में ही आंसर आएगा इसका। या टैन इन्वर्स में यहाँ निगेटिव कुछ वैल्यू दिया है तो इसका भी निगेटिव एंगल में ही आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपको याद रखने ज़रूरी है। लेकिन यदि कॉस इन्वर्स में निगेटिव आ जाए, सेक इन्वर्स में निगेटिव आ जाए और कॉट इन्वर्स में निगेटिव आ जाए, तो इसकी वैल्यू जो एंगल में आएगा, हमेशा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू जो आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो या किसी तरफ की वैल्यू हो, वो एंगल में आता है। वो सब पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, पॉजिटिव एंगल में आएंगे। क्या आएगा? सब पॉजिटिव एंगल में आएगा। पॉजिटिव एंगल में आएगा तो, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, याद रखिएगा। क्या हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सामने निगेटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव के लिए तो सबका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है प्रिंसिपल वैल्यू, लेकिन जब निगेटिव दिया होता है तो इन तीनों का निगेटिव एंगल में आंसर आता है और इन तीनों का क्या होता है? पॉजिटिव एंगल में आता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो ये बातों को आपको याद रखनी पड़ेगी। ये क्या आता है? निगेटिव एंगल में आता है, और ये तीनों का क्या आता है? पॉजिटिव एंगल में आता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आती है। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से अधिक आता है, 180 से कम। तो यदि ये बात आपको याद हो गई तो चलिए शुरू करते हैं। अब बनाने का तरीका ये होता है कि ये बात आपको तो दिमाग में समझ में आ गया होगा कि इसकी जो वैल्यू आएगी निगेटिव एंगल में आएगा। चलो, तो इसमें क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हम मान लेंगे कि इसकी वैल्यू होगा 1/2 = थीटा। ठीक है। अब साइन इन्वर्स को इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा = -1/2। और इन तीनों का साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स में प्रोसेस क्या करते हैं, इस माइनस को इधर ला देते हैं।
तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/2। और आप जानते हो कि माइनस ऑफ साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाता है, बोलिए 1/2। और आ गया साइन ऑफ माइनस थीटा। अब बताओ कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो 30 डिग्री π/6। और कितना होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी 1/2 आता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव देता है। तो 150 5 π/6 ऐड समान करके बहुत सा आएगा, समझ में आ रही है। सॉरी, यहाँ पर कौन सा, ये एंगल है, ये थीटा क्या होगा 30 होगा तब भी 1/2 होगा, और ये यहाँ पर क्या होगा 5 π/6 होगा, तभी भी एंगल कितना देगा, 1/2 ही देगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, सब में ये प्लस में एंगल, तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पर देखो प्लस थीटा माने हैं तो प्लस में लाना पड़ेगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -π/6 -5 π/6 ऐड समान, ठीक है। थीटा आ गया। अब देखो थीटा में सब निगेटिव एंगल, अभी हम जानते हैं कि निगेटिव एंगल में आता है, तो सब निगेटिव हमने निकाल के रख दिया। अब देखते हैं कि इस थीटा में से कौन आपके साइन इनवर्स x के रेंज में लाइज करता है। ये होता है -30 और ये होता है -150, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। तो इसमें से हम देखते हैं कि -30 -90 और 90 के बीच में लाइज करता है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि सेंस -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 - 2 इक्वल टू -π/6 होगा। अब तुम कहोगे सर इतना छोटा क्वेश्चन आपने इतना लेंदी बना दिया। देखो पहले हम समझेंगे किस तरह से इसके बेसिक कंसेप्ट को, थियोरी को पूरी समझ लेंगे कैसे बनाया जाता है। इसके बाद से हम बता देंगे, एक लाइन में इसका आंसर निकल जाएगा। ध्यान से रखिए, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू या कोई भी वैल्यू निकालने के लिए पहले हम उसको थीटा मान लेते हैं। अब चूँकि ध्यान से रखिए, याद रखिएगा, थीटा मानने के बाद जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं, ये आ जाएगा। अब एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि यदि साइन यहाँ पर आ गया या कोसेक आ गया या टैन आ गया तो ये माइनस को इधर ले जाओगे, माइनस को ले गए, साइन आया था इसलिए इधर ले गए। काश होता, काश थीटा इक्वल टू -1/2 होता तो नहीं ले जाते, लेकिन साइन आएगा, टैन आएगा और कोसेक आएगा तो हमेशा इस एंगल माइनस को इधर ले जाएंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इधर माइनस आ जाएगा। इस माइनस ऑफ साइन थीटा को हम साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं, लिख दिया। अब देखते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब यहाँ एक एंगल है, यहाँ साइन लगाओ तो इस एंगल की क्या वैल्यू होगी, तो 1/2 आएगा। तो इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री होगा तभी भी 1/2 आएगा, इसकी वैल्यू 150 डिग्री होगी तभी भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो अब लिख लिया। लेकिन ये एंगल क्या था, यहाँ माइनस थीटा था। हमने इसका माना है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू थीटा में आ रहा है, मतलब माइनस थीटा नहीं चाहिए हमको, तो प्लस थीटा चाहिए। तो माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ये जब माइनस थीटा से प्लस थीटा बनेगा तो निगेटिव और ये निगेटिव बन जाएंगे। ये हो जाएगा आपका -30 डिग्री, ये होगा -150 डिग्री। अब -30 डिग्री ही प्रिंसिपल मतलब इसके रेंज में लाइज कर रहा है, इसलिए यही -π/6 ही क्या हो जाएगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। हमको लग रहा है समझ में आया होगा। एक बार फिर देखते हैं एक निगेटिव एंगल वाला, जैसे कोसेक इनवर्स -2 पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं, कोसेक इनवर्स -2 पे। या -2/√3 पर आ जाते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालते समय हमेशा कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो उसको थीटा मान लेंगे। इसके बाद इनवर्स को उधर ट्रांसफ़र करते हैं, कोसेक इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा -2/√3। अभी बता रहे थे कि कोसेक हो या साइन हो या टैन है, इधर माइनस नहीं रखना है, उधर इधर करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया। अब ये माइनस अंदर जा सकता है क्योंकि माइनस आप कोसेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक का माइनस थीटा इक्वल टू 2/√3, ठीक है। अब देखते हैं कि किस कोसेक कितने डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है, मतलब ये एंगल क्या हो सकता है, तो ये एंगल हो सकता है आपका 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो 60 डिग्री मतलब π/3, 60 फिर 120 की होती है तो 2π/3 एट सो वन। लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी माने है कि प्लस थीटा है, तो ये माइनस थीटा है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो।
तो क्या हो जाएगा -π/3 -2/3 ये आ जाएगा। और ये हो जाएगा -60 और ये हो जाएगा -120। अब जो कोसेक है तो कोसेक के आ जाते हैं रेंज में, तो देखते हैं कि -90 से 90 इसमें भी होता है, मतलब 90 से बड़ा या -90 से छोटा हमको नहीं लेना है। ये तो -90 से छोटा हो जाएगा तो इसको हम नहीं लेंगे, तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब -π/3 हो जाएगा। अब लिखेंगे सिंस -π/3 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 -0 और देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू -π/3। अभी बता ही रहे थे कि जितने भी ये तीनों के यदि निगेटिव में है तो हमेशा निगेटिव एंगल में आ रहा है। देखो साइन का भी बताए थे पिछले क्वेश्चन में, तो निगेटिव में ही आया था और यहाँ भी आपका निगेटिव में, क्योंकि ये निगेटिव है। क्या है ये निगेटिव है, इसलिए निगेटिव एंगल में ही आंसर आएगा। अब देखते हैं इनमें कॉस इनवर्स में, सेक इनवर्स में, कॉट इनवर्स में यदि निगेटिव है तो क्या आता है, पॉजिटिव आएगा। निगेटिव है तो क्या आएगा, पॉजिटिव एंगल में आएगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसको भी देख लेते हैं। तो आप लिख लीजिए कॉस इनवर्स -1/2, सपोज दैट ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फिर सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो पहले हम उसको थीटा मान लेंगे, और कॉस इनवर्स को थीटा मानने के बाद इसको इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, cos थीटा इक्वल टू -1/2। अब याद रखिए इन तीनों को छोड़कर, साइन इनवर्स x, टैन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स को छोड़कर, यदि इसमें इसके सामने यदि इसको चेंज करने के बाद यहाँ निगेटिव आता है तो इस माइनस को इधर नहीं ले जाएंगे। याद रखिए किसी तीन में ही इधर ये माइनस आता है तो इधर जाता है। किस में जाता है, यदि साइन थीटा इक्वल टू -1/2 आ जाता है, टैन थीटा इक्वल टू -1/2 आ जाता है, या कोसेक निगेटिव में आता है तो हमेशा माइनस को इधर कर लेंगे। लेकिन यदि कॉस, सेक और कॉट में निगेटिव आता है तो वहीं छोड़ देते हैं। अब आप जानते हो कि इसकी निगेटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आती है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में आती है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में आती है। तो सेकंड वाला आपको याद है 120 डिग्री की वैल्यू होती है, याद करने के लिए बोले थे। और थर्ड वाले में भी यदि आप बहुत प्रैक्टिस करें 240 होता है, तो 240 होता है तो 4π/240, हाँ 4π/3 होता है। कितना होता है, 4π/3 होता है, एट सो ऑन। अब इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि कास के लिए जो उसका प्रिंसिपल ब्रांच है या रेंज है 0 से पाई है, ये होता है 120, ये होता है 240। तो जो 0 से 180 मिलाइज करे, 0 से पाई मतलब 0 से 180 मिलाइज करे, वही प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। तो केवल ये होगा, ये नहीं होगा। अब लिखिए यहाँ पर लिखेंगे सिंस 2π/3 बिलोंग्स टू 0 से पाई, दिस इम्प्लाई दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3। समझ में आया होगा। याद रखिएगा जो अभी दो क्वेश्चन कराए हैं जिसमें साइन इनवर्स था और कोसेक इनवर्स x था, वो जब कन्वर्ट हुआ है तो साइन थीटा कोसेक थीटा में हुआ है, या टैन थीटा में हुआ होता तो नेगेटिव को इधर भेजते। लेकिन चूँकि कास थीटा है या सेक थीटा आ जाए या कॉट थीटा आ जाए और उसके सामने नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में ही छोड़ देंगे। समझ में आ रही बात। वैल्यू का क्या बताए थे शुरू में ही कि जब नेगेटिव आएगा कॉस के साथ या सेक के साथ या कॉट के साथ, यहाँ नेगेटिव आएगा तो हमेशा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी। देख रहे हो 120 आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 10-15 मिनट की वीडियो पढ़ा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम है, हम अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। जैसे है आपका सेक इनवर्स -√2, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या मानना पड़ेगा यहाँ पर, बोलो। थीटा मानेंगे, फिर सेक इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब यदि साइन रहता या टैन रहता या कोसेक होता तो इस माइनस को इधर लाते, लेकिन कास सेक कॉट में तो लाना नहीं है। अब कितने डिग्री की वैल्यू होती है, जानते हो कि सेक नेगेटिव देता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये होती है 3π/4 की वैल्यू। और आप चाहो तो एक यहाँ भी निकाल सकते हो, ठीक ना, 5π/4 की वैल्यू निकल गया।
लेकिन ये होता है 135 डिग्री और ये होता है 225 डिग्री, ठीक ना। ये क्या होता है 225 डिग्री होता है। तो ये वाला 135 ही आपके क्या होता है सेक के रेंज में लाई जाएगा। सेक का रेंज क्या है 0 से 180 है और ये तो 180 से बड़ा हो गया ना, मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ये हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस 3π/4 बिलोंग्स टू 0 से पाई माइनस π/2 और इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स माइनस √2 इस कितना हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। ये तो था प्रोसेस कि कैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, 2 वीडियो पढ़ाए थे और पहले दिन पर हमने क्वेश्चन आपको लगभग करा दिया। सारे क्वेश्चन आप लोग इस पर कर लेंगे, समझ में आ रही बात। अब क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये तो प्रोसेस है ना, ये तो निकालने का तरीका है। हम कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे माने डायरेक्टली लिख देंगे, ये हम सीखेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको हम डायरेक्टली इसके रिजल्ट लिखने होंगे, हम इतना प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे होगा। अब आपको क्या करना है, हम क्वेश्चन ले रहे हैं जैसे साइन इनवर्स -1/2, tan इनवर्स -1, कोशेक इनवर्स -2/√3, सेक इनवर्स -2 और कॉस इनवर्स 1/√2। अब ये तीनों को तो आप जानते हैं कि आएगा इसका निगेटिव एंगल में, क्या आता है निगेटिव एंगल में आता है। तो बहुत आसान है, आप एक बार इसको भूल जाइए और साइन इनवर्स 1/2 का देखिए कि कितना होगा। और कैसे देखेंगे भाई, आप देखिए कि कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है वैल्यू साइन में। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और यदि यहाँ माइनस लगा है -30 हो जाएगा। तो -30 मतलब -π/6, देखो फटाक दे हो गया। फिर यहाँ देखो एक बार इसको भूल जाओ, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो कि कितनी डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो कितनी डिग्री की वैल्यू tan में कितनी डिग्री की वैल्यू 1 होती है π/4 45 का होता है और माइनस लगा है तो -π/4 हो जाएगा। बस एक एक लाइन में हो जा रहा है। कोसेक इनवर्स कितने डिग्री, अब इसको भूल जाओ एक बार कि निगेटिव है। कोसेक कितनी डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है, तो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है और माइनस लगा है तो -60 लिख दो, -π/3 हो तो गया। अब यहाँ पर लोचा है सेक इनवर्स है, तो सेक इनवर्स -2 है। तो देखो अब इसमें माइनस नहीं हटाएंगे, इसमें क्या होगा क्योंकि इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में आना है। तो बताओ कि सेक कितने डिग्री की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में -2 होती है। तो आप जानते हो कि सेक 120 की वैल्यू -2 होती है, इसलिए 120 वैल्यू हो जाएगा 2π/3। अब यहाँ पर कॉस है, तो कॉस नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में देता है, तो कॉस कितने डिग्री की वैल्यू -1/√3 होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो 135 का होता है। तो का इसकी वैल्यू कितनी होगी 135, तो हो जाएगा 3π/4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे कॉट इनवर्स -√3। तो काट का भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो याद करिए कि काट कितने डिग्री का सेकेंड डिग्री में -√3 होता है, बताओ 150 डिग्री का होता है। कितना क्या होता है 150 डिग्री का होता है, तो 5π/6 हो जाएगा आंसर। काट इनवर्स कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये 150 डिग्री की वैल्यू होती है। कितना कॉट 150 की वैल्यू, ये तो इसीलिए तो बताए थे कि आपको 0 से 180 याद कर लेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बातें कंसेप्ट यदि एक बार दो बार रिवाइंड करके देखिए फिर से। साइन tan इनवर्स कोसेक इनवर्स में तो निगेटिव एंगल में आएगा, इसके लिए आपको इसको हटा के देखना होगा कि साइन इनवर्स 1/2 है, प्लस माइनस हटा दिए तो साइन इनवर्स 1/2 है। तो कितनी डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन कितने डिग्री की होती है 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो -1/2 है तो -30 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हटा के देखो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितना एंगल आएगा, तो याद करिए कि tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है और चूँकि माइनस लगा है तो -40 डिग्री हो 45 हो जाएगा, सॉरी
tan 45 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा π/4। अरे भाई देखो यही ना है, π/4 की वैल्यू 1, तो π/4 इक्वल टू tan इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। तो इस तरह भी सोच सकते हो कि कितने डिग्री आएगा, तो याद करो कि tan कितनी की वैल्यू 1 होती है, तो π/4 की होती है, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी π/4 होगा। और यदि यहाँ माइनस लगाए तो यहाँ माइनस लगा दोगे, ठीक है। किसके लिए, ये सब चीज़ें इन तीनों के लिए है। अब इन तीनों के लिए आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में चलना होगा, समझ में आ रही बात है। जैसे आप जानते हैं कि cos 120 2π/3 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो उसको इधर लाओ, तो 2π/3 इक्वल टू कितना होगा cos इनवर्स -1/2। तो यदि आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट पूछ ले तो आपको याद करना पड़ेगा कि cos में कितने डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, तो cos में 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, इसलिए cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू 120 हो जाएगा। अभी फिर से ध्यान से देखिए, इन तीनों में जो एंगल आएगा वो नेगेटिव में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, और ये जो तीनों है वो क्या आएगा हमेशा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, यदि इनके सामने नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको देख लीजिए, बस लास्ट क्वेश्चन है, दिया रहेगा 2 sin इनवर्स 1/2 cos इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स -1, इसकी वैल्यू निकालना होगा। तो बस डायरेक्ट लिखिए sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू। तो ये बताइए साइन में कितनी डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री की वैल्यू होता है, तो sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री π/6। cos इनवर्स की कितनी डिग्री की वैल्यू नेगेटिव -1/2 होता है, तो 120 की होती है, cos इनवर्स -2 की वैल्यू क्या होगा 120 2π/3। tan इनवर्स कितनी की वैल्यू, अब नेगेटिव आ गया यहाँ पर tan में, तो याद करियो कि tan इनवर्स कितनी की वैल्यू 1 होती है, तो π/4 की होती है, तो माइनस की कितनी हो जाएगी -π/4 होगा। इतना आसान क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा π/3 2π/3 -π/4, एलसीएम ले लो 12 आएगा, 3 चौका 4π 8π -3π, ये हो जाएगा 8 4 12 -9π/12 3π/4। बस ये लिखने के बाद सॉल्व करना है, ये हो जाएगा पाई। क्लियर, बहुत ही आसान सा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको डायरेक्टली लिखना होगा इसकी वैल्यू यहाँ पर π/6। कैसे लिखना है, अब थोड़ा सा आपको यदि वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक की याद है तो इन्वर्स में इसको कन्वर्ट करो। जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू 30 डिग्री लिख दो। कास 120 की वैल्यू -1/2, तो कास इनवर्स -1/2 की वैल्यू 120 डिग्री। अब थोड़ा निगेटिव वाले में दिक्कत होता है, तो आप इसमें याद करो कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितना +1 में आता है, तो π/4 आता है। tan π/4 की वैल्यू 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, लेकिन माइनस है तो -π/4। इसको सॉल्व कर देगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज आपको प्रिंसिपल वैल्यू के सारे क्वेश्चन लगभग हमने करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो कल होगी तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। समझ, 1 नंबर के क्वेश्चन ऑलवेज पूछे जाएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। सारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड जैसे जैसे क्वेश्चन आ गया, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, यदि छोटा क्वेश्चन है तो आप प्रोसेस से निकाल सकते हैं, पहले प्रोसेस से निकालना सीखिए, फिर ये तो आराम से आप लिख लेंगे। जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो याद हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को बताइए क्लास चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए, सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सब कुछ पढ़िए। ज़रूरी नहीं है केवल मैथ्स को ही देख रहे हैं। 2-4 चीज़ें इधर हम क्लास नहीं ले पाए हैं, उसके पीछे कुछ पर्सनल रीज़न रहे हैं, घर के प्रॉब्लम रही हुई है, लेकिन आइंदा मतलब आगे से ये ध्यान रखा जाएगा कि क्लासेज रेगुलर हो। तो आज यहीं तक। यदि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको थैंक यू।